हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। सेट नंबर हम पहुंच गए अभी सेट नंबर 30 पे। टोटल 45 सेट का सोल्यूशन हम करेंगे। इसमें से कह सकते हैं 3000 के आसपास क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अभी रहते हैं सिर्फ 15 सेट बचते हैं इसके, और ये है सेट नंबर 30। 28/11/2023 शिफ्ट नंबर थर्ड। इसका इस वीडियो में करेंगे पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में रहता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 तक। वो सारे क्वेश्चन आपके इस क्लास में कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। पहले आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को। जब अटकते हो आपको तब सोल्यूशन देखना है। इस तरह से आपको हैज ए मॉक टेस्ट की तरह आपको लेना है इसको, जैसे आप एग्जाम हॉल में सोल्व करते हो क्वेश्चन को, उस तरह से आपको सोल्व करना है। तो चलिए अभी 76 है। 200 पुरुषों के पास 30 दिनों का खाद्य पदार्थ है। इनमें से 50 पुरुष चले जाते हैं, तो शेष पुरुषों के लिए वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों तक चलेगा। देखिए 200 पुरुषों के लिए कितने दिन का भोजन है दोस्तों? 200 के लिए भोजन है 30 दिन का। अब इसमें से 200 में से 50 चले गए, बचे कितने? 150। अब बताना आपको ये कितने दिन तक चलेगा। तो जीरो से ये कह सकते हैं जीरो कैंसिल। 15 दूनी 30, और ये आएगा 20 दूनी 40। तो ये चलेगा 40 दिन तक। अगर 50 पुरुष चले जाते हैं तो 150 पुरुष बचेंगे, और उनके लिए यही भोजन जो 200 पुरुषों के लिए 30 दिन चलता था, अब इन 150 के लिए कितने दिन चलेगा? 40 दिन चलेगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77। यदि गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक मान रेशियो संख्यात्मक मान कहता है संख्यात्मक समान है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल, देन इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज न्यूमेरिकल इक्वल। न्यूमेरिकल क्या है? वॉल्यूम स्फीयर का, और कह सकते हैं दोस्तों सरफेस एरिया, दोनों इक्वल है न्यूमेरिकली। आपको बताना है रेडियस की वैल्यू आपको बतानी है। देखो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ये किसके बराबर है? ये बराबर है इसके सरफेस एरिया के 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो आपको बतानी है रेडियस की वैल्यू, आर की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और दो, 2 r की पावर 2 है, और यह 3 है, बचेगा आर। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। रेडियस होगी 3, 3 इकाई। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78। 7,500 रुपए की धनराशि के लिए ब्याज दर 7.5 वार्षिक साधारण ब्याज है। 4 वर्ष 9 महीनों में अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो आपको बताना है 4 वर्ष 9 महीने का ब्याज। देखो 4 तो पूरे वर्ष है, तो 9 महीने को भी वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। इसको 9/12 करोगे आप, तो ये आएगा 3 3 9 3 चौके 12। तो टाइम हो जाएगा दोस्तों टोटल 4 प्लस कितना ईयर? 3/4 ईयर। 4 चौके 16 और 3 19/4 साल का आपको ब्याज बताना है। रेट है ये, और प्रिंसिपल है ये। तो ब्याज क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, या प्रिंसिपल इंटू में रेट कितनी है? 7.5%। तो इसको लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं। 15/2 करेंगे 15/200 हो जाएगा आसान करने के लिए। ये रेट होगी, और टाइम कितना है? 19/4 साल। अब ये कैलकुलेट करना आपको। देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। बटे में दोस्तों 8 आएगा। पहले इनकी गुना कर देते हैं। 15 की 75 से कर दो, या 19 की 75 से कर दो। 19 की 75 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 19 पंजे 95, 9 कैरी जाएगा। 19 सत्ता 133, और 9, 133 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे, ये आएगा 141। 133 में 9 जोड़ेंगे 142 आएगा, सॉरी। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है 15 से, फिर डिवाइड करना आपको 8 से। 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 15 पंजे 75, 7 कैरी, 15 दूनी 30, और 7 37, 3 कैरी, 15 चौके 60, 3 63, 6 कैरी, 15 एकम 15, 6 21। इसके बटे में है फिर 8। सबसे पहले देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है। अब ऑप्शन देखो पास पास है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ दोस्तों, मैं करता हूँ इसको ये 20,000 प्लस 1375 इसको लिख सकता हूँ। 20,000 का 3 बार हाफ करना है, तो एक बार हाफ करूंगा 10,000 आएगा, और फिर एक बार और हाफ करूंगा 5,000, फिर 5,000 का हाफ करूंगा तो ये तो आया 2,500, 2,500। अब 1375 का भी मुझे हाफ करना है। 1375 को भी तोड़ दूंगा मैं। इसको 1200 प्लस 175 ऐसे तोड़ दूंगा। इसका भी 3 बार हाफ करूंगा दोस्तों। एक बार हाफ करूंगा 600, 600 का फिर हाफ करूंगा 300, 300 का हाफ करूंगा 150 आएगा।
और फिर बच गया कितना, 175 का भी 3 बार ही हाफ करना आपको। 175/8 इसको लिख सकते हैं। ये आएगा 2650 प्लस समथिंग आएगा, 2650 प्लस समथिंग। तो ये ऑप्शन तो बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब बचे कौन से, ये है दोस्तों 2650 समथिंग आएगा, और ये है 2700 समथिंग, ये भी ऑप्शन बार हो गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4। इस तरह से आपको एग्जाम में भी सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 79। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े ठोस गोले से 125 समान छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको देखो 125 समान ठोस गोले बनाए जाते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े ठोस गोले से। तो दोस्तों बनाने का मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा 4/3 पाई, ये बराबर होगा 4/3 पाई r³ होता है। ठोस गोले का छोटे का जो वॉल्यूम 125 बनाए, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, इसका भी कितना होगा 4/3 पाई r³। इसकी आर मान लो छोटी स्मॉल है, इसकी इसकी तो दी है 5 का क्यूब 125 हो गया, तो 125 से 100 आर की वैल्यू 5 पुट करूंगा, 125 आएगा 5 का क्यूब। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इससे दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 r³ 1 आएगा। कह सकते हैं r³ बराबर 1, तो r किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो छोटा गोला है जो उसका कह सकते हैं रेडियस कितनी आई, 1 यूनिट आई। तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। तो r की वैल्यू तो 1 है, तो कितना आया 4 पाई, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 80। 50,000 रुपये पर 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज 8,320 रुपये है। चक्रवर्ती ब्याज कितना, 8,320 रुपये। अवधि ज्ञात कीजिए, टाइम आपको बताना है, टाइम आपको बताना है। देखिए अब 50,000 रुपये 8%, दोस्तों इसका मैं निकालता हूँ। देखो 50,000 है, या तो आप ऐसा निकालो कि इस अवधि बतानी है आपको, अमाउंट कितना हो गया ऐसे करो। लेकिन आप इसको ट्री मेथड से करेंगे, आसान पड़ेगा आपको। 50,000 रुपये पहले इसका 8% निकालेंगे, 8/100 करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सीधा 8 की 500 से गुना कर दो, 4,000 आएगा। 4,000 आएगा दोस्तों, ये तो SI CI सेम होता है पहले साल के लिए, दूसरे साल 4,000 होगा ये। और इसका भी 8% निकालेंगे, इसका तो कितना आएगा, इसका 8% निकालेंगे, 8/100 करेंगे, तो 8 चौका 32, 320 आएगा। तो ये 4,000 प्लस 4,000 और 320, 8,320 बनता है। तो टाइम कितना हो गया, ये 2 साल हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। 81 क्वेश्चन नंबर। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ये है, बॉयज गर्ल्स का रेशियो है। यदि स्कूल में 1183 लड़के हैं तो उस स्कूल में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। लड़के कितने, 1183 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 1183, 1 यूनिट की वैल्यू बटे 7, बतानी कितने यूनिट की वैल्यू है, 9 और 7 16 यूनिट की, दोनों की टोटल वैल्यू बतानी है, 16 से मल्टीप्लाई करना है। 7 से काटता हूँ, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 से 4 बचा, 7 6 42, 6 बचा, 7 दूनी 63, 169 आएगा। 169 दोस्तों गुना 100 करना है, 9 6 54, लास्ट डिजिट 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 82। 22 से 30 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 22 से 30 तक दोस्तों दो इनको सम्मिलित करना है, 22 को भी लेना है और 30 को भी लेना है, सभी सम संख्याओं का औसत बताना है। देखिए 22 को भी लेना है, 22 से 30 तक, फिर आएगा 24, फिर आएगा 26, फिर आएगा 28, फिर आएगा 30। एवरेज बताना है। एवरेज क्या मान लेता है, मिनिमम कोई भी उठा लो, ये मान लेता हूँ मैं। अब देखो ये इससे कितना कम लाया, 2 कम आया यहाँ पे। इससे दोस्तों यहाँ पे 4 कम आया, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आता है और यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा आता है। तो इसका मतलब ये 4 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो एवरेज होगा ये 26 ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। या फिर सभी को जोड़ो और 5 से भाग करो जितनी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 83। b/a की वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको लिख सकते हैं 75/100, 3/4। 3/4 लिखेंगे, तो b की जगह 3 पुट कर दो, a की जगह 4, तो ये आएगा 4 दूनी 8 -3 5 आया। 4 दूनी 8 प्लस 3 11 आया, और प्लस है 8/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 45 प्लस 11 × 8 88 बटे में दोस्तों 99। अब देखो 99 तो बटे में आएगा, और साथ ही साथ अगर इसको 88 में 45 जोड़ता हूँ
तो 8 में 4 जोड़ूंगा, 8 4 12, 120, 8 5 13, 133/99 आएगा। 133/99 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 84। एक आदमी अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है, तो यात्रा की लंबाई किलोमीटर में कितनी है? देखिए दोस्तों, यात्रा देखो, आधी दूरी 30 किलोमीटर की स्पीड से गया और शेष जो डिस्टेंस बचा 50 किलोमीटर की स्पीड से गया। मान लेते हैं, एक तो यह तरीका एक्स मान के कर दो। अब वो आधी दूरी जाता है 6 की स्पीड में, सॉरी 6 घंटे में टोटल दूरी तय करता है, आधी जाता है 30 की स्पीड में। तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस, तो आधी टोटल दूरी क्या है? 2x है। टोटल डिस्टेंस मान लिया मैंने 2x है। तो 2x टोटल डिस्टेंस मानी, तो इसमें से कहता है x गया वो किस स्पीड से? इसमें से x गया 30 की स्पीड से, तो टाइम इतना लगेगा। और बचा कितना? आधी बच गई, तो x गया वो 50 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा? और ये टाइम बराबर है 6 घंटे के बराबर है। आपको निकालनी है 2x की वैल्यू। अब यहाँ पे x तो कॉमन आएगा, तो ये होगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 150। ये आएगा 5 और ये आएगा 3, बराबर है 6 के। तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 6 × 150 बटे में 5 और 3 8। 2x की वैल्यू बतानी है, तो 2x से 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 2 से काटेंगे 4 आया, दो दूनी 4, दो तिये 6, और इसको 2 पे काटेंगे 75 आएगा। 75 × 3 करोगे क्या आएगा? 225। टोटल डिस्टेंस होगी 225 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 85। एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने पर एक महिला को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे दोगुनी कीमत पर बेचती है तो अर्जित लाभ की गणना करें। देखो, एक निश्चित कीमत पर बेचा उसने, 20% का लाभ होता है, मतलब 5 की चीज थी कोई दोस्तों, 6 में बेचती। यदि कहता है यदि वह इसे दोगुनी कीमत पर बेचे, इसको दोगुनी कीमत इतने में अब की वह 5 की चीज 6 में बेचती थी, अब इससे दोगुनी कीमत पे बेचेगी, मतलब 6 की जगह कितने बेचेगी? 12 यूनिट में बेचेगी। तो अर्जित लाभ क्या होगा? फिर 7 का लाभ होगा। किसके पीछे? 5 के पीछे, इंटू में 100, 7 में परसेंटेज। 5 पे काटूंगा 20, 20 दूनी, ये 20 सत्ता 140, तो फिर लाभ होगा 140% का। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 86। एक अलमारी को 20% की छूट देने पर 6500 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, इसका मतलब दोस्तों, आपको 80% की वैल्यू क्या है? छूट देने के बाद कितने बेचा गया? 80% की वैल्यू है ये, 1% की वैल्यू बटे 80 बतानी है 100% की। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से काटते हैं इसको, 8 से काटते हैं इसको, अगर हम ये आएगा, 8 से काटेंगे 1000 को, तो 125 आता है। 125 गुना आपको 65 करना है, 125 गुना 65 करना है सोल्व। अब देखो कैसे कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप लास्ट की 2 डिजिट भी चेक कर सकते हो। लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पे 35 है। देखो, लास्ट की 2 डिजिट अगर मैं चेक करता हूँ, आपको ट्रिक आनी चाहिए सोल्व करने की। पंजो पंजो 25, 2 कैरी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अंदर वाले की अंदर वाले से, बाहर वाले की बाहर वाले से। अब क्या करता हूँ, देखो, 5 × 30 और 5 दूनी 10, 5 × 30, 5 की 6 से करूंगा, और 5 दूनी 10, 30 और 10 40, और एक ये 2 था दोस्तों, 40 और 2 42, 2 आएगा, फिर 4 कैरी जाएगा, मतलब 25 आना चाहिए लास्ट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87। ये बराबर है 312 के, तो इसका मान आपको बताना है। देखिए दोस्तों, बस पॉइंट का खेल है सारा। तो इसके नीचे 10 की पावर 3 आएगा, और इसका जो 10 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा? एक 10 बच जाएगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी सीधी, ये आएगा 3120। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 88। लुकास की मासिक आय 42,500 रुपया है। यदि इसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, तो उसकी नई मासिक मासिक आय क्या है? 18% की वृद्धि कर दो,
तो इसमें इसका 18% दोस्तों आपको निकालनी है सीधा। 425 में के आगे 2 जीरो है, इसके 42,500 का 18% निकाल के इसमें जोड़ दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब मैं इसका डबल कर देता हूँ, 425 का डबल आएगा 850, इसका हाफ कर देता हूँ, 9 आएगा। 9 0 0 9 5 45, 4 कैरी 9 अट्ठा 72,476, ये इसमें जोड़ना है आपको। 7,650 इसमें जोड़ना है, 7,650 जोड़ोगे तो आएगा जीरो, फिर आया 5, 6 5 11, एक कैरी, 7 3 10 और एक कैरी, 50 150 आएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 89। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया और विजेता कुल वैध मतों का 70% प्राप्त हुए और वह 64-80 मतों से जीत दर्ज की, तो मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं एक्स मत थे टोटल। 10% इनवैलिड हो गए दोस्तों, भाग नहीं लिया 10% ने, 9/10 ने भाग लिया। 20% अवैध हो गए, तो इसका बचेगा 4/5 हो गए, इसका वैलिड। विजेता को, जीतने वाले को 70% मत प्राप्त हुए और कितने से जीता, वो इतने से जीता। तो हारने वाले को 30% मिलेंगे, तो कितने से जीतेगा वो, 40% से। इसका 40% मतलब 2/5। इसकी सारे की वैल्यू किसके बराबर है, 64-80 के बराबर है। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू, जो कटता है काट दो। अब बटे में इसके एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 9 गुना 4 गुना 2, ये बटे में आएगा दोस्तों। और ये पंजो पंजो 25 के आगे एक जीरो, 250 गुना में जाएगा। अब देखो, अगर मैं इसको 8 पे काटता हूँ, पहले 9 पे काट देता हूँ, 9 से 63 होगा, एक बचेगा, 9 दूनी 18, 720 आ गया। फिर इसको 8 पे काटता हूँ, 8 नहीं 72 आएगा, 90 आ गया। अब 90 की गुना करनी है 25 से, 25 निमा 225 आना चाहिए स्टार्टिंग में। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। इसको सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 90 में। देखो 2.5 ये है, देखो इसको यहीं पे करता हूँ। 2.5 को लिखते हैं 5/2, और ये वाली ब्रैकेट सोल्व करो। 2 की पावर 4 दोस्तों 16 होता है, 3 की पावर 3 होता है, 81 होता है, नहीं 27 होता है। 16 माइनस 27 करोगे तो माइनस के दोस्तों 11 आएगा, और 12 माइनस है -11, तो ये 15 हो जाएगा, 11 4 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। ये आया 5/2 लिख सकते हैं स्टार्टिंग वाली वैल्यू को, और ये आया 15। अब 15 दोस्तों सबसे पहले इससे डिवाइड करेंगे इसको, किससे, इसके डिवाइड में क्या है ये 11/4 इसके डिवाइड में जाएगा, 11/4 आएगा डिवाइड में, तो 11 नीचे आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, गलती कर दी हमने इसमें, रुक लो एक सेकंड, ये दोस्तों ब्रैकेट में कंफ्यूजन हो गई थी। यही चीज है इसमें, देखना है। देखो ये हमने सोल्व कर लिया था, कितना है दोस्तों, ये 11 है। पहले इसको डिवाइड करना है, ये आएगा -11, फिर 11/4 करोगे, इसके -11 आया था ये, 11/4 को 11 से 11, तो ये ऊपर 4 ऊपर चला जाएगा, -4 आएगा, और माइनस में प्लस, ये हो जाएगा 8। और फिर 8 आया यहाँ से, ये सारे से क्या है 8, इसके डिवाइड बाय दोस्तों 8 के क्या है, 8 डिवाइड है, तो यहाँ पे 8/8, तो ये आया 1, 8/1, 8 क्या है 1 आया, और ये 5/2 है, गुना में 1 है, और गुना में है 4/3, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10/3 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।